हेलो एवरीबॉडी, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑफ द फील्ड 727 में। आज मैं आप लोगों के सामने जितनी भी न्यूज़ रखूंगा रिलेटेड टू क्रिकेट, जितनी भी अपडेट्स दूंगा, उसमें हमारे लिए सिर्फ एक बुरी खबर है, बाकी सारी हमारे लिए अच्छी खबरें हैं। उसके बाद पाकिस्तान के लिए सारी बुरी खबर है, सिर्फ एक अच्छी खबर है। और ये लोग तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि उनके लिए वो अच्छी खबर होगी जो हमारे लिए बुरी खबर है। तो सबसे पहले चलो उसी खबर के ऊपर आ जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा न्यूजीलैंड के साथ में वनडे सीरीज चल रही थी। पहला वनडे हम जीते थे, उसके बाद सेकंड वनडे न्यूजीलैंड हमसे जीता और तीसरा डिसाइडर मैच था। हम सोच रहे थे कि अगर वो हम जीत जाएं, तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम पिछले 38 साल से लगातार हम ओडीआई सीरीज न्यूजीलैंड से हमारे घर के ऊपर हम जीतते आ रहे थे। न्यूजीलैंड हमसे कोई भी ओडीआई सीरीज पिछले 38 साल से नहीं जीता था, लेकिन ये जो तीसरा ओडीआई आया ये वो लोग जीत गए और ये 38 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हालांकि इस चीज़ में इतना ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को जिस तरीके से हमेशा बता देता हूँ कि सॉरी बताता हुआ आया हूँ कि जो जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो कभी ना कभी तो टूटते ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम 38 साल से जीतने तो अगले 138 साल तक भी हम ही सारे मैचेस जीतेंगे। कभी ना कभी तो हमें भी हारना ही था, कभी ना कभी उनको भी जीतना ही था। तो जब वो लोग क्रिकेट खेलने मतलब ये मैच खेलने के लिए आए तो उन्होंने पहले स्कोर बनाया 337। हम लोगों ने उनकी 3 विकेट बहुत जल्दी आउट कर दिए थे। पहला 5 के ऊपर गया, फिर दूसरा भी शायद 5 के ऊपर ही चला गया, फिर 58 रन के ऊपर तीसरा विकेट गिरा। जब उनका तीसरा विकेट गिरा तो सभी को, मुझे भी यही लग रहा था कि मैक्सिमम अगर ये लोग हम लोगों को टारगेट दे भी देंगे तो मैक्सिमम 250 रन तक का दे देंगे, या हो सकता है 260 270 तक का दे देंगे। लेकिन तीसरे विकेट गिरने के बाद में इन लोगों के चौथे विकेट के लिए जो पार्टनरशिप लगी वो 221 रन की लगी। मतलब 2 सेंचुरीज लगी, जिसमें डेरिल मिशेल ने फिर से सेंचुरी लगाई। पिछले मैच में उसने सेंचुरी लगाई थी, पहले मैच में वो सेंचुरी मिस कर गया था, 83 के ऊपर आउट हो गया था। डेरिल मिशेल हमारे गले की हड्डी बन गया। इससे पहले वो 2023 के वर्ल्ड कप में हमारे अगेंस्ट 2 मैचेस हुए थे और दोनों में उसने सेंचुरी लगाई थी। शायद इसको हमारे खिलाफ खेलना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स, उसने भी एक सेंचुरी लगा दी। इस तरीके से इन्होंने हमें 338 रन का टारगेट दिया। हम लोगों की शुरुआत बहुत गंदी रही। रोहित शर्मा 11 रन बना के आउट हुआ, उसके बाद में गिल ने 23 रन बनाए, फिर आपका केएल राहुल तो सिर्फ 1 ही रन बना के गया। श्रेयस अय्यर वो 3 रन पे आउट हो गया। आपका 76 रन के ऊपर हमारे 4 विकेट चले गए थे। उसके बाद बचा सिर्फ वो अकेला बंदा जो सचिन तेंदुलकर के बाद उसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी क्रिकेट की टीम खड़ी रहती है उसके कंधों के ऊपर, वो है विराट कोहली। उसने फिर से एक सेंचुरी लगाई, जो कि पहले मैच में वो मिस कर गया था, 93 के ऊपर आउट हो गया था। उसने सेंचुरी जरूर लगाई, लेकिन उसका साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं रह सका। 2 बार उसकी पार्टनरशिप जरूर लगी थी। नीतीश कुमार रेड्डी ने 53 रन बनाया। उसके बाद में हर्षित राणा ने अच्छी क्रिकेट खेली, उसने भी हाफ सेंचुरी लगा दी, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गया। अच्छा ठीक है, वो नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट हो गया, उसके बाद में हर्षित राणा भी आउट हो गया। लेकिन न्यूजीलैंड वालों को अच्छे से पता था, भले ही रिक्वायर्ड रन रेट 12 की चल रही हो, 11 की चल रही हो, लेकिन जब तक विराट कोहली खड़ा है उन लोगों को ये अच्छे से पता था ये हमें मैच हरा के जा सकता है। लेकिन क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती जा रही थी, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली को तेज तो खेलना ही था। बहुत अच्छा खेल रहा था, 3 छक्के भी लगाए थे उसने। चौके छक्के के ट्राई करने के चक्कर में वो आउट हो गया। जैसे ही विराट कोहली आउट हुआ उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन लोगों को पता था कि लास्ट में पीछे कौन बचा है, अर्शदीप बचा होगा या फिर आपका सिराज खड़ा है। सिराज तो पहली बॉल के ऊपर ही आउट हो गया, तो कोई बचा ही नहीं था लास्ट में। और विराट कोहली के आउट होने के बाद तो कोई चांस ही नहीं था जीतने का। तो चलो ठीक है, हम ये सीरीज हार गए। उसके बाद अब मैं आ जाता हूँ उन बातों के ऊपर। अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर थी कि हम लोगों ने उनसे ओडीआई सीरीज हम लोग न्यूजीलैंड से हार गए, तो ये हमारे लिए बुरी खबर थी, तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होगी। लेकिन अब आ जाते हैं हम उन अच्छी खबरों के ऊपर जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो उन ओडीआई सीरीज के बाद में न्यूजीलैंड के साथ हमारी T20 की सीरीज स्टार्ट होने वाली थी। उसका पहला मैच आज हुआ। हमने पहले बैटिंग करते हुए 238 रन बनाए। 238 रन हमने बनाए, जिसमें अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खेला, उसने 85 रन बनाए। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाया। उसने 8 छक्के लगाए और 5 उसने चौके लगाए, लेकिन वो ठीक है नहीं कर पाया अपनी सेंचुरी पूरी। अगर वो अपनी सेंचुरी पूरी कर लेता तो शायद हो सकता है वो 300 तक पहुंचा देता आज। उसके बाद में सूर्य कुमार यादव की फॉर्म तो अभी तक वापस नहीं आई, लेकिन चलो ठीक है, उसने कुछ रन्स बनाए। 22 बॉल में उसने 32 रन्स बनाए। उसके बाद में 15 या 16 बॉल में आपका ये हार्दिक पांड्या कुछ रन्स मार के चला गया, लेकिन लास्ट में जो सबसे अच्छे रन्स बनाए वो अब बनाए आपके रिंकू सिंह ने। अब क्योंकि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में है, तो उसको ये पांचों के पांचों T20 में आप लोगों को पहले भी कह रहा था कि उसको खिलाने ही चाहिए और ये लोग खिलाएंगे। उसने 22 बॉल में आपका 20 बॉल में उसने 44 रन बनाए, और जिसमें उसने 3 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए, बहुत अच्छा खेला। इसके बाद जब ये लोग चेज करने के लिए आए तो हमारी गंदी फील्डिंग की वजह से एक बार ये हालात हो गए थे कि अगर ग्लेन फिलिप्स खड़ा रहता वो शायद अकेला जिता के भी चला जाता। उसने 78 रन बनाए और 40 बॉल के अंदर उसने ये रन्स बनाए। वो तो अच्छा कि वो आउट हो गया। उससे पहले उसका अभी उसकी हाफ सेंचुरी भी नहीं हुई थी जब इसका रनआउट मिस कर दिया। बहुत अच्छा थ्रो मारा था रिंकू सिंह ने, लेकिन उसको कलेक्ट नहीं कर पाया संजू सैमसन की मैं कमी आप लोगों को बताता हूँ।
एक तो उसने सबसे गंदा काम ये किया, उसके हाथों में बॉल आ रही थी लेकिन वो कलेक्ट नहीं कर पाया, अदरवाइज वो वहाँ पे फिलिप्स रन आउट हो जाता और उस वक्त उसकी 50 भी नहीं हुई थी। इसके अलावा उसने 2 रिव्यूज़ बर्बाद कर दिए। एक तो उसने एलबीडब्ल्यू का वो पीछे पड़ गया कि आप लोगों को ये लेना ही चाहिए। उसके बाद उसने एक और किया, उसने 2 इस तरीके से वो कहता है कि कैच आउट हुआ है जबकि वो वाइड थी, तो वो पीछे पड़ गया। सूर्य कुमार यादव ने उसमें ये भी बोला कि हो सकता है कि ये वाइड ही हो, लेकिन वो पीछे पड़ गया, नहीं आपको रिव्यू लेना ही चाहिए। उसने दोनों के दोनों रिव्यू बर्बाद कर दिए। हालांकि इसके बाद ऐसा कोई मौका आया नहीं था जिसमें हमें रिव्यू लेना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके दोनों रिव्यूज़ इस तरीके से जाए हो जाए तो आप लोगों की मुसीबत तो आप लोगों पे आनी है कि हो सकता है कभी आपको रिव्यू लेना पड़े, लेकिन अगर आपके पास वो है ही नहीं तो आप कौन सा रिव्यू लोगे। ये सबसे बड़ी कमी है। फिर हमने बहुत कैचेस छोड़े। ईशान किशन ने एक कैच छोड़ा, उसके बाद रिंकू सिंह ने एक कैच छोड़ा, एक अभिषेक शर्मा ने कैच छोड़ा। हालांकि वो टफ कैच था, उसको हम ये नहीं कह सकते कि इजीली ये कैच लिया जा सकता है। तो हमारी गंदी फील्डिंग की वजह से, हमारे ड्रॉप कैचेस की वजह से एक बार हालात ही आ गए थे कि शायद हम लोग ये मैच हार जाएं। वो तो ग्लेन फिलिप्स आउट हो गया, उसके बाद में मार्क चैपमैन भी आउट हो गया। मार्क चैपमैन का भी एक कैच ड्रॉप हुआ था, वो 15 रन के ऊपर उसका कैच ड्रॉप हुआ था और वो 39 रन मार के गया था। तो ये कुछ चीज़ें थी कि अगर हम मैच हारते तो शायद इन वजह से हम लोग ये मैच हारते। तो ठीक है, हम लोग ये मैच जीत गए। तो अब ये जो 5 T20 मैचेस की सीरीज़ है इसमें हम 1-0 से आगे हो गए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जिसके ऊपर मैं बोलने वाला था कि पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है और हमारे लिए वो अच्छी खबरें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश के एक प्लेयर को हमने IPL से निकाल दिया था। उसके बाद उसको IPL वालों ने ले लिया और फिर बांग्लादेश वाले बोले कि हम इंडिया में खेलने के लिए नहीं आएंगे। फिर ICC के साथ उनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, उन्होंने रिक्वेस्ट रखी ICC ने उन लोगों को कि आप लोगों को इंडिया में ही खेलना होगा, लेकिन वो अपनी बात के ऊपर अड़े रहे और उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया तो हम किसी भी हाल में जाने वाले नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान वालों का इसके ऊपर क्या बोलना था। पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स और कुछ उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स जो TV शोज़ पे बैठते हैं, वो क्या बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने मतलब जो PCB है उसने मीडिया के थ्रू ये बातें फैला दी थी कि अगर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किया गया तो हम भी इस T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे। अच्छा, उनके दिमाग में क्या चीज़ चल रही थी कि अगर हमने बोल दिया कि हम ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो ये वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा। जिस तरीके से इंडिया वालों ने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब की थी 2025 में, उन्होंने मना किया था कि हम पाकिस्तान के अंदर आगे नहीं खेलेंगे। फिर उन लोगों ने अपने सारे मैचेस दुबई में खेले थे, हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी गए थे। अगर हम लोग फाइनल में ना पहुंचते तो शायद फाइनल पाकिस्तान को नसीब होता, भले वो पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे या ना पहुंचे, एटलीस्ट उनके घर के अंदर वो फाइनल खेला जाता। लेकिन क्योंकि हम जीत गए थे और हम लोग ये चीज़ पहले बोल चुके थे कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी सारी की सारी दुबई में चली गई थी। तो वो सोच रहे थे कि जिस तरीके से इन लोगों ने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी बर्बाद की है, हम भी इन लोगों का T20 वर्ल्ड कप बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने पहले ये चीज़ बोल दी कि अगर बांग्लादेश को कुछ बोला गया, बांग्लादेश को ICC ने फेवर नहीं किया और उसको ये बोला कि आपको इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, अगर आप इंडिया में नहीं खेलोगे तो आपकी जगह किसी एक टीम को लेके आ जाएंगे, तो हम भी इसका बाइकआउट करेंगे। अच्छा, अब उसका रिजल्ट निकल के आ चुका है। ICC ने साफ बोल दिया है कि आपको इंडिया में ही आके खेलना होगा। अगर आप इंडिया में आगे नहीं खेलोगे तो आपकी जगह स्कॉटलैंड को आपकी जगह ले लेंगे। अच्छा, पाकिस्तान वालों को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, थूक तो तुम लोगों ने दिया था, अब उस थूक को चाट लो, जो तुम लोगों की आदत है। क्योंकि इससे पहले भी तुम लोग ये चीज़ कहते आए थे कि हम लोग इंडिया में 2023 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं आएंगे, उसके बावजूद भी तुम लोग आए थे। अब ये चीज़ तुम लोग बोल रहे हो कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया यहाँ पे नहीं आया तो हम लोग भी दुबई खेलने नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद तुम लोगों को दुबई भी खेलना आना पड़ेगा। ये तो तुम लोगों की आदत है। तो अब जब तुम लोगों ने ये बोला था कि बांग्लादेश को अगर ICC ने फेवर नहीं किया या BCCI ने फेवर नहीं किया तो हम भी बाइकआउट करें, तो करो ना बाइकआउट। तुम लोगों को मना किसने किया है? आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। बांग्लादेश को, अब बांग्लादेश ये सोच रहा है कि हमें तो पाकिस्तान ने मरवा दिया। एक ये इन लोगों के लिए बुरी खबर है कि इन लोगों को सिर्फ एक 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है BCCI ने, सॉरी ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि 24 घंटे के अंदर हमें आप लोगों का जवाब चाहिए कि आप इंडिया में आगे T20 वर्ल्ड कप खेलोगे या नहीं खेलोगे। अगर नहीं खेलोगे तो हम स्कॉटलैंड को आपकी जगह जो 20 टीम्स खेलेंगी T20 वर्ल्ड कप उसमें शामिल कर लेंगे। अब उन लोगों ने कहा है कि ठीक है, हम हमारी सरकार से बात करते हैं। अब क्योंकि इनकी सरकार अगले 1 महीने तक ही, उसके बाद इन लोगों के देश में चुनाव होने वाले हैं, तो ये लोग जनता को भी क्या बोलते हैं कि उसको परेशान नहीं कर सकते, कि उसको गुस्सा नहीं दिला सकते, वरना जनता बोलेगी, उनकी पब्लिक बोलेगी कि हमारी टीम को आप लोग इंडिया क्यों भेज रहे हो। तो फिर उस चुनाव के लड़ते हुए वो शायद बांग्लादेश की टीम को इंडिया खेलने ना भेजें और उसकी जगह स्कॉटलैंड खेले। तो इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। कल तक ये लोग बहुत उछल रहे थे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को घुटनों के ऊपर ला दिया है, BCCI को इनकी बात माननी पड़ेगी। ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बुरी खबर है। अब इन लोगों के लिए दूसरी एक खबर बताता हूँ जो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरी है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिग बैश लीग में इन लोगों के प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस चल रही थी। वो जो अभी पीछे मुद्दा उठा था आपका, क्या बोलते हैं, बाबर आजम को जब स्मिथ ने सिंगल लेने से मना कर दिया था, उसके बाद इनके 2 मैच हुए हैं।
मतलब सिडनी सिक्सर्स के उसके बाद 2 मैच हुए। तो जब किसी की ईगो इस तरीके से हर्ट होती है या किसी को ऐसा लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत चोट पहुंची है, मेरी ईगो हर्ट कर दी गई है और मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं पाकिस्तान का माना हुआ स्टार हूँ, मुझे किंग बोला जाता है, तो उसको अगले मैचेस में परफॉर्म करना चाहिए था। उसके बाद उसके 2 मैच हुए। एक मैच में उसने 7 बॉल में 1 रन बनाया, तो आप सोच सकते हो कि उसने पूरा का पूरा एक ओवर खराब कर दिया। फिर एक बॉल पे उसने 1 रन बनाया। अच्छा, दूसरा जो मैच हुआ उसमें तो उसने 2 ही बॉल खेली, रन एक भी नहीं बनाया, मतलब 2 बॉल में वो 0 रन बना के डक पे आउट हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बात क्या है। जब इसके सामने ये चीज़ें आई थी कि इनका जब ये इनकी खुद की टीम का सिडनी सिक्सर का जो कैप्टन है उसका एक इंटरव्यू आया था, उसमें उससे पूछा गया कि बाबर आजम का जो ये इशू हुआ था स्टीव स्मिथ के साथ में, इसके ऊपर क्या बात हुई। तो उसने जो बात खोल के रखी है सामने पब्लिक के सामने, उससे इनकी और इंसल्ट हो रही है। वो क्या बोल रहा है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है। सपोज करो कोई बैटर खेल रहा है और वो अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेल रहा है और उसके कैप्टन को ऐसा लगता है कि अगर ये खेलता रहा तो शायद मैच को ख़राब कर देगा, ज़्यादा एक टारगेट सेट करके नहीं दे पाएगा सामने वाली टीम को, तो वो उसका सिंगल मना कर देते हैं। तो ये हमारे लिए नॉर्मल चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें शायद नहीं चलती होंगी। बाबर आजम को शायद ये लगता होगा कि मुझे मना कर दिया, मैं तो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ, मैं तो किंग हूँ, मुझे कोई कैसे मना कर सकता, अगर मैं सिंगल ले रहा हूँ तो मुझे किसी ने कैसे मना कर दिया। तो हमने उसे समझाने की कोशिश करी और उसको ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कि हाँ, जो लोग ये ऑस्ट्रेलिया वाले कर रहे हैं मेरे साथ में कि अगर मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ और उन्होंने मेरे को सिंगल लेने से मना किया तो ये टीम के बेटरमेंट के लिए, तो उसको ये समझने में उसको 2 दिन लग गए। अब आप इस चीज़ को इस तरीके से समझो कि कोई भी बैटर, सपोज करो विराट कोहली को जब ये लग रहा था कि वो कुछ 2-3 साल से टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, उसके ऊपर एक प्रेशर बन गया, तो उसने रिटायरमेंट ले लिया। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं तो इसको खेलता ही रहूँगा, मैं अपनी इंसल्ट करवाता ही जाऊँगा। तो एक होता है ना कि भाई एक इंसान होता है कि उसको ये लगता है कि हाँ यार, ये चीज़ मेरे लायक नहीं है, मैं इस वक्त मैं आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हूँ, मेरे से रन्स नहीं बन रहे, तो एटलीस्ट उसको खुद को एक बार साइड में हो जाना चाहिए। लेकिन ये साइड में क्यों नहीं हो रहा है? जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि ओडीआई अब इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, टेस्ट में मेरी परफॉर्मेंस बिल्कुल गंदी है। अब जो जितने भी ज़्यादा मैचेस होते हैं वो T20 से रिलेटेड ही होते हैं, T20 के मैचेस ज़्यादा होते हैं। तो वो सोचता है कि अगर मैं T20 नहीं खेलूँगा तो मेरा तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मैं आगे रिकॉर्ड्स कैसे बनाऊँगा, मेरा घर कैसे चलेगा। तो वो ज़बरदस्ती इस चीज़ के अंदर घुसा हुआ है और ज़बरदस्ती अगर आप कोई चीज़ सपोज़ करो आपसे नहीं हो रही है और अगर आप ज़बरदस्ती उस चीज़ में घुसोगे, कोशिश करोगे कि शायद मैं ये कर लूँ, तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर वो चीज़ आपसे नहीं हो रही है तो उसमें आप फेल हो जाओगे। उसके बाद आपकी इंसल्ट होगी, आपके रिकॉर्ड्स नहीं बनेंगे, आपकी स्ट्राइक रेट गिरेगी, आपको ट्रोल किया जाएगा, आपके बारे में मीम्स बनेंगे, आपके बारे में न्यूज़पेपर में छापा जाएगा, आपके जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो आपकी इंसल्ट करेंगे, दूसरे देश के जो क्रिकेटर्स हैं वो आपकी इंसल्ट करेंगे। अभी जो कमेंटेटर्स बैठे हुए थे उसमें 2 कमेंटेटर्स बैठे थे, उसमें से एक कमेंटेटर ने गिलक्रिस्ट से पूछा कि जब इसकी स्ट्राइक रेट इतनी गंदी है तो इसको सिडनी सिक्सर्स ने क्यों हायर किया, मतलब बीबीएल वालों ने इसको क्यों लिया। तो उसने जो जवाब दिया उससे पता लगता है कि ये लोग इसको लेके ही इसीलिए आए हैं कि ताकि लोगों का एंटरटेनमेंट हो और इसकी इंसल्ट हो। वो क्या बोलता है, क्योंकि हमारे देश में टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो इसको इसलिए लेके आए क्योंकि ये खेलता है इसी तरीके से जिस तरीके से टेस्ट खेला जाता है। T20 में भी ये टेस्ट के तरीके से खेलता है। अच्छा, अब इसने जितने भी मैचेस खेले, अभी ये लगभग 11 मैचेस खेल चुका है, इसने 102 की स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए, 202 के करीब रन्स बनाए। उसके बाद में मोहम्मद रिजवान ने जो रन्स बनाए अभी तक जितने मैचेस वो खेला है, वो शायद 8 मैचेस खेला था और 8 के 8 मैचेस में उसको बैटिंग का मौका मिला, मतलब उसने 8 इनिंग्स खेली हैं और उसके बाद उसने 101 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, बीबीएल के जितने भी प्लेयर्स हैं, ओवरसीज प्लेयर्स हो या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हो, उसमें सबसे गंदी स्ट्राइक रेट से जो खेल रहा है उसमें टॉप के ऊपर बैठा है मोहम्मद रिजवान, मतलब पहले नंबर पे मोहम्मद रिजवान बैठा है, दूसरे नंबर पे आपका बाबर आजम बैठा है। यहीं से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस T20 की इतनी हाइप क्रिएट की गई थी कि हमारे प्लेयर्स को इतने महंगे दामों में बीबीएल वालों ने खरीदा है, उसका नतीजा अब कंक्लूजन उसका ये निकल के आ रहा है कि इनकी सबसे गंदी स्ट्राइक रेट से जो खेल रहा है उसमें सबसे ऊपर जो नाम आ रहे हैं वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के आ रहे हैं, जिन लोगों को ये अपना स्टार समझते हैं। अच्छा, ये अपने आप को आप किंग समझता है कि भाई मैं किंग हूँ। मैं आज इसको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, तू किंग विंग कुछ नहीं है, मैं तुझे असली बात बताता हूँ कि तू है क्या। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, वो क्या करते थे, जब उस वक्त मोबाइल नहीं हुआ करते थे, टीवी नहीं हुआ करते थे, कोई एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं हुआ करता, तो राजा महाराजा क्या करते थे, अपना मनोरंजन करने के लिए संगीत सुना करते थे, नृत्य देखा करते कि ठीक है दरबार के अंदर डांस किया जाए। उसमें अगर कोई लड़की नहीं आई है कोई डांस करने के लिए, सपोज करो कोई बीमार हो गई, तो वहाँ हुआ क्या करता था कि किसी लड़के को लड़की की ड्रेस पहना के वहाँ पे
डांस करने के लिए खड़ा कर दिया जाता था ताकि राजा का मतलब मनोरंजन हो सके। तो ये असल में वो है, एक वॉकिंग नहीं है, ये वो लड़का है जो ड्रेस पहन के वहाँ लड़की की ड्रेस पहन के नाचता था। आप लोगों ने कभी देखा है कि जब ये पिंक ड्रेस पहनता है, जैसे कभी होता है ना कि आपका ये जो क्या बोलते हैं उसको, बॉक्सिंग डे जो मैच होता है जो 26 दिसंबर को खेला जाता है, उसमें पिंक ड्रेस पहनी जाती है, पिंक बॉल से खेला जाता है वो, सॉरी। और अब सिडनी सिक्सर्स की जो ड्रेस है वो पिंक कलर की है। आप लोगों ने कभी देखा, कभी बार इसकी टीवी पे उसमें फ़ोटोज़ आती हैं सोशल मीडिया पे कि ये बरमूडा पहन के खड़ा हुआ है पिंक कलर का और बीच के ऊपर खड़ा है, ऊपर पिंक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। आप लोगों ने इसकी टांगें देखी हैं कभी? हमारे इंडिया में एक मूवी आई थी जिसमें विजय राज बोलता है कि ये तो बड़ा ही कमज़ोर लेग पीस है, क्या मुर्गी को पोलियो हो गया था? आप इसकी टांगें देखो और उधर आप विराट कोहली की टांगें देखो, उसके काफ नज़र आते हैं, वो उसकी सॉलिड टांगें नज़र आती हैं कि हाँ ये है एथलीट है। और एक आप इसकी टांगें देखो, इसकी टांगें देख के लगता है कि मतलब जैसे दो लकड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, उसको कुछ बरमूडा पहना दिया गया। तो कौन से एंगल से तू किंग है? तो ये सारी की सारी जो न्यूज़ है, ये जितनी भी न्यूज़ मैंने आप लोगों को बताई, ये पाकिस्तान के लिए तो बुरी खबरें, हमारे लिए अच्छी खबर है। मैं तो कहता हूँ बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अलावा एक न्यूज़ और है जो हमारे लिए खुशखबरी है और इन लोगों के लिए दुखी खबर है। इससे पहले बांग्लादेश में एक जो फाइनेंस कमेटी है आपका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उसका एक चेयरमैन है, उसका नाम पता नहीं है लेकिन उसका सरनेम इस्लाम है। उसने खिलाड़ियों के लिए बोला कि अगर इंडिया में इन लोगों को खेलने के लिए नहीं भेजा जाएगा तो इसका नुकसान प्लेयर्स को होगा, बोर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा वो कहता है कि जब ये लोग परफॉर्म नहीं करते हैं तो इन लोगों से कंपनसेशन लिया जाए, इन लोगों के पैसे काटे जाएं। वहाँ पे क्या है, प्लेयर्स का एक वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया और बोर्ड से कहा कि इसको आप इसके अगेंस्ट आप कोई एक्शन लो, अदरवाइज हम लोग कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। सिर्फ हम लोग बीपीएल ही नहीं खेलेंगे, बीपीएल मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जिस तरीके से हमारे आईपीएल है, पाकिस्तान में पीसीबी है और ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल है, उसी तरीके से बांग्लादेश की भी एक प्रीमियर लीग है, क्रिकेट की लीग है जिसको बीपीएल बोला जाता है। तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ बीपीएल ही नहीं खेलेंगे, हम लोग कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेंगे, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 हो। तो जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये लगा कि इस तरीके से अगर ये नहीं खेलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, उससे बोला कि आप ठीक है, आप माफ़ी मांगो। क्रिकेटर्स उसके ऊपर भी नहीं रुके, वो बोले ये माफ़ी मांगने से नहीं होगा, इसको आप हटाओ, इसको तो हटाओ आप। तो मतलब उसको हटा दिया। उसके बाद भी वो लोग, उसको हटाने के बाद भी वो कहते हैं हम लोग खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोगों को इंडिया आप लोग भेज नहीं रहे हो, हमारे पैसों का नुकसान हो रहा है, हम लोगों को अब खेलना ही नहीं है। तो जो लोग हमारे ये सोच रहे थे कि बीसीसीआई को घुटनों के ऊपर ले आएंगे, हम लोग खेलेंगे नहीं, बॉयकॉट कर देंगे, हम लोग इंडिया खेलने जाएंगे, तो शायद बीसीसीआई बोलेगा कि अरे यार बांग्लादेश खेलने नहीं आ रहा, तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारा T20 का वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा जिसके कि हम होस्ट हैं, तो ये घुटनों में आ जाएगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा उनके ऊपर ही वो चीज़ उल्टी पड़ गई है। उनके प्लेयर्स ने बोला हम लोग कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेंगे, सिर्फ बीपीएल नहीं, हम लोग कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। अब उनके फाइनेंस कमेटी का जो डायरेक्टर है इस्लाम करके, उसको हटा दिया गया और अब उन लोगों से बोला गया ठीक है आप लोग यहाँ पे आ जाओ। लेकिन अब दूसरा मुद्दा ये उठ गया कि आईसीसी ने साफ साफ बोल दिया कि आप लोगों को अपने सारे के सारे मैचेस इंडिया में जाके खेलने पड़ेंगे। अगर आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते हो तो हम स्कॉटलैंड को आपके बदले में उस टीम को हम 20 टीम्स के अंदर ऐड करेंगे ताकि ये पूरा का पूरा T20 वर्ल्ड कप हो सके। और अब पाकिस्तान सोच रहा है कि हम लोगों ने बोल तो दिया था कि बांग्लादेश को अगर फेवर नहीं किया आईसीसी ने तो हम भी बॉयकॉट करेंगे, तो करो बॉयकॉट, करो, साइड में हो जाओ, तुम लोगों के बिना क्या T20 वर्ल्ड कप होगा नहीं। किसी भी टीम को बाहर कर दिया जाए तो, अरे हाँ सॉरी, जो मेन चीज़ है वो मैं बताना भूल गया कि एक मीटिंग बुलाई गई थी आईसीसी की तरफ से, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वोट्स डलवाए गए थे। 14 टीम्स थी, 14 टीम से वोट डलवाए गए कि कौन कौन पाकिस्तान बांग्लादेश के फेवर में वोट करना चाहता है और कौन बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट करना चाहता है कि बांग्लादेश को इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसका रिजल्ट आप सुनोगे तो आप लोगों को सबसे बड़ी खुशखबरी तो वही मिलेगी। 14 टीम थी, 14 टीम्स ने वोट डाले, इंडिया के फेवर में आए 12, यानी बांग्लादेश के अगेंस्ट में 12 वोट आए। 2 वोट आए बांग्लादेश के फेवर में और इंडिया के अगेंस्ट में। और वो 2 देश कौन से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो, एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान। बांग्लादेश तो होना ही होना था क्योंकि उसी का तो मैटर चल रहा है, और उसके बाद में लास्ट में उसका फेवर करने के लिए कौन आया, पाकिस्तान। मतलब सोचो क्या ही इनकी इंसल्ट होती है कि 14 जो मेंबर्स ने वोट डाला उसमें से 12 इंडिया के फेवर में आए। कोई भी देश, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो या न्यूजीलैंड हो, वेस्ट इंडीज़ हो, श्रीलंका हो, कोई भी देश हो, वो इंडिया के अगेंस्ट में वोट डाल ही नहीं सकता। सबको पैसा चाहिए, आईपीएल में सबको पैसा चाहिए, और जितना पैसा आईपीएल देता है उतना पैसा दुनिया की कोई भी लीग नहीं दे सकती। तो
मज़े ही मज़े, अच्छी खबरें। और रही बात ओडीआई सीरीज़ हारने की, तो नॉर्मल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी रिकॉर्ड कभी ना कभी तो टूटता ही है। ठीक है, 38 साल तक हम जीतते आए हैं ओडीआई सीरीज़ इंडिया के अंदर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में। तो और उससे पहले जो हम लोग इन लोगों से वाइट वॉश हुए थे 2000 ये आपका 24 की बात है, तो उसके ऊपर भी बहुत हो हल्ला मचा था, बहुत ट्रोल किया था इंडिया को कि वाइट वॉश होगी इंडिया। तो उससे पहले तो इंग्लैंड भी तो आप लोगों को वाइट वॉश करके गया है। तो ये सब चलता रहता है, क्रिकेट है, अगर रिकॉर्ड्स बनते हैं तो वो टूटने के लिए बनते हैं। अभी थोड़ी दिनों के बाद में हो सकता है कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दे, 100 सेंचुरीज की पार चला जाए। हो सकता है ना तोड़ पाए, कोई और खिलाड़ी आएगा, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान की तरफ से तो कोई नहीं आने वाला। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, ये जो सिडनी सिक्सर अब मैच हारी है, अब इन लोगों को एक चांस और मिला है। अब इन लोगों का परसों एक मैच होगा, अगर वो लोग ये मैच जीत जाते हैं तो ये लोग फाइनल में पहुंचेंगे। पर्थ के साथ फाइनल होगा 25 को, और अगर नहीं जीत पाते तो ये लोग बाहर हो जाएंगे। अगर सपोज करो ये जीत गए तो एक मैच इनका परसों होगा, उसके बाद एक इन लोगों का मैच होगा 25 को फाइनल में। 2 मैच और बचे। चलो, मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग फाइनल में पहुँचें, ताकि बाबर आजम की 2 बार बेइज्जती होते हुए और देखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, या जो लोग मेरी वीडियो कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और डिसलाइक जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे शेयर करें, और हाँ, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।